हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ये इस क्वेश्चन तक, है ना। अब हम बात करते हैं होमवर्क पे के बारे में। तो देखो, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 3x² माइनस 2x माइनस 7। ठीक है, और इसकी हमें क्या बतानी है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस दिए गए फंक्शन की हमें रेंज पता करनी है। तो रेंज पता करने के लिए तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन सी चीज इसमें किस किस साइन की है। जैसे देखो, ए जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो है जो कर्व आपका बनेगा वो अप साइड में बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बनाते हैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, और एक चीज, ये बनाने से पहले और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम पता कर लेते हैं। जैसे बी भी है ना, इसके अलावा सी भी है और एक डी भी है ना। अब सी देखो, जाहिर सी बात है, अगर ये इस तरीके से जाएगा कर्व, तो ये यहाँ पर आप जो है वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होगा यहाँ पर, राइट। वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, माइनस का सी, 0, माइनस सी। तो यहाँ पर सी का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आएगा, वो कौन सा आएगा वो तो हम अभी देखते हैं, बट इतना पता है यहाँ पर सी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब बी देखो, बी बी इसके लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो, 1 मिनट दो, एक चीज बताता हूँ। ये मैंने कर्व किया ड्रॉ, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, रुको और बेहतर तरीके से बनाते हैं। एक तो एक कर्व का ही थोड़ा सा, ये लो। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा, है ना, यहाँ पर जो पॉइंट होगा और एक पॉइंट ये यहाँ होगा, ये वाला, है ना। ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका होगा 0, माइनस का 7, 0, माइनस का 7, सी यहाँ पर है ना। अच्छा, और एक वर्टेक्स जो होता है बी, वो क्या होता है, -b/2a और -d/4a, राइट। तो देखो, माइनस लगाया, बी क्या है यहाँ पर, -2, दैट इज +2/2a, 2 3 जा 6, कॉमा माइनस लगाएंगे, डी क्या है यहाँ पर, b² - 4ac, दैट इज -2² -4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ -7/4a, तो 4 3 जा 12। आगे देखो, देखो ये तो कट गया 1/3, कॉमा माइनस का, ये कितना हो गया, देखो 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84/12। ठीक है, तो 84 और 4 हो गया 88/12। इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 22/3 माइनस का, है ना, माइनस का। तो ये बेसिकली आपके वर्टेक्स हो गए 1/3 और -का 22/3। तो ये तो y कोऑर्डिनेट है, -का 22/3, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पर। तो -का 22/3 तो ये हो गया, और x कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 1/3। तो ये इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, देखो -का 22/3 से, -के 22/3 से ऊपर की ओर ही ये ग्राफ जो है जा रहा है। जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ से ये और ऊपर ही जाता चला जा रहा है, ये यहाँ से y एक्सिस का इन्फिनिटी पोर्शन कवर कर रहा है एक तरीके से, है ना, y एक्सिस का इन्फिनिटी पोर्शन कवर कर रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज इज इक्वल बिलोंग्स टू -के 22/3 से इनफाइनाइट। ठीक है, बट इनफाइनाइट पे आता है ओपन ब्रैकेट, है ना।
तो ये आंसर हो जाएगा। और ये माइनस के 22/3 खुद भी इसमें काउंट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, आगे देखो 3x² माइनस 2x माइनस 7, बट ये दे रखा है 0 से 5, 0 पे ओपन 5 पे क्लोज, 0 पे ओपन 5 पे क्लोज। तो वही 3x² माइनस 2x माइनस 7 है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और x बिलोंग्स टू दे रखा है आपको 0 पे ओपन 5 पे क्लोज। ठीक है, अच्छा तो ये इस तरीके से जब ये रेंज दी हुई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ओके, अच्छा तो ये 3x² माइनस 2x माइनस 7, अब इसका अगर हम बनाएं ग्राफ तो ये किस तरीके से बनेगा गौर करना। तो हमने सबसे पहले तो इसमें भी ग्राफ तो बनेगा तो वैसे ही, तो ये हमने ये लेके और ये ग्राफ बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये और ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अच्छा अब 5 पे मैक्सिमम है ये और 5 पे क्लोज हो रहा है, तो यानी ये यहाँ पर है ना, इस जगह पर इस 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा ये, तो ये तो हो गया 5। ठीक है ना, अच्छा और ये क्या है, यहाँ पर 0 होता ही है, तो एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन कवर किया है इसने, ये वाला राइट। अच्छा और अब ये यहाँ पर जो पॉइंट है ना यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ इस ग्राफ को, ये तो एक दिखाने का था, इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ। सही कैसे, ऐसे देखो सही, देखो पहली बात तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, भाई एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव का तो कोई रोल, पॉजिटिव में ही है 0 और 5, 0 से तो शुरू ही है, यानी नेगेटिव एक्सिस का तो कोई रोल ही नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले पोर्शन को तो हटा सकता हूँ। ठीक है, और ये कुछ ऐसा था, मान लो ये इधर से यूं आ रहा था तो ये इतना, अब ये यहाँ पर तो सी आपको पता ही है ऊपर वाले की तरह ही रहेगा, ये तो -7 आएगा यहाँ पर तो, है ना जहाँ पर ये आएगा, और ये कितना था -22/3, -22/3, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी देखो, ये ये हो गया, और y एक्सिस पे ये कितना कवर करता है, तो एक बार y एक्सिस के लिए x एक्सिस मतलब इसमें 5 पुट करो, देखिए एक बार इसमें 25 × 75 माइनस 5×10, 5×10 और माइनस का 7, ये कितने हो गए 65 माइनस 7 कितने हो गए 5 हो गए, 2 गए 58, 58 यानी 58 इज द पॉइंट जहां पर ये y एक्सिस को कवर करे, मतलब टच करेगा एक तरीके से 58, है ना। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, -22/3 से यहाँ से चल रही है ना, और -22/3 पे क्लोज ही है ना, तो देखना ध्यान से देखना बिल्कुल, रेंज बिलोंग्स टू -22/3 से 58 पे लास्ट है, बस इस पर खत्म, तो ये 58 पर क्लोज। ठीक है, आंसर। अब देखो ये रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है 0 to 5, ठीक उसी तरीके से -6 से -1 है, तो ये आप स्वयं कर लेना, स्वयं बोले तो स्वतः, बोले तो खुद से, है ना, सेल्फ। ठीक है ना, अच्छा अब आगे देखो, ये कह रहा है इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x touches x axis 8x equal to 3 and crosses y axis 8 0, -2, then find f of 7। अच्छा f of 7 की वैल्यू आपको पता करवा रहा है, तो बनाते हैं इसके लिए, देखो ग्राफ ये हो गया, ये हो गया, if quadratic function f of x touches x axis 8x equal to 3 and crosses y axis 8
0, -2। अब देखो 0, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यूं करके तो यूं हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए एक्स एक्सिस पर ये जो है इसको एक्स बराबर 3 पर टच करता है। तो मैंने ये, रुको, तो मैंने क्या करा, ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ये इसको जो टच कर रहा है ये कर रहा है 0, -2 पे, क्रॉसेस वाई एक्सिस 8, 0, -2। और ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये क्या हो गया, x = 3, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब समझते हो, अगर ये x बराबर 3 पर टच करता है तो हम इतना सा समझते हैं कि इक्वल रूट्स है इस पे, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी, याद हो तो, है ना, इक्वल रूट्स, और बोथ रूट्स आर लाई एट x = 3, है ना, बोथ रूट्स लाई एट x = 3, x बराबर 3 पे दोनों रूट लाई करते हैं, बराबर। अब लाई करते हैं तो इस तरीके की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो, चलो y = k(x-3) और x-3। अब आपको लग रहा होगा ये k कहाँ से आ गया, तो अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसके लिए ऐसे लिखते थे, जैसे k ब्रैकेट में x-अल्फा और x-बीटा, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होते हैं तब तो नहीं आता ये k, है ना, लेकिन यहाँ अभी हम फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं, दैट्स वाई ये k आना पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल इन द सेंस मस्ट है ना। अच्छा, अब ये y एक्सिस को कहाँ पर टच करता है, -2 को 0, -2 पे, तो y = -2 रख दो। देखो पहले तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करो, x की जगह 0, -3 एंड 0, -3, तो ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया 9k = -2, k = माइनस का 2/9, -2/9, ठीक है। अब -2/9, तो अभी तो f ऑफ x निकाला, तो देखो इधर f ऑफ x = कितना हो जाएगा अब, -2/9 ब्रैकेट में x-3 और ये ब्रैकेट में x-3, तो देन फाइंड f ऑफ 7, तो f की जगह x की जगह 7 रख दो, तो देखो -2/9, 7-3 दैट इज 4, और 7-3 दैट इज 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 4 4 जा 16, 2 जा 32, माइनस का 32/9, 32/9। अच्छा, तो ये आपका f ऑफ 7 की वैल्यू हो गई, दैट्स इट, ठीक है ना, आंसर। आगे बढ़ो, देखो ये IIT JEE में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखना, बड़ा ही गजब का ही क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि a लेस देन b लेस देन c, ये एक तो काम की बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड a b c बिलोंग्स टू R, देन कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, नेचर ऑफ रूट्स पर बात करना है हमें। तो देखो इसके लिए क्या करें भाई, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए, x माइनस बी और -1, है ना, x माइनस ए, x माइनस बी और -1। तो सबसे पहले तो इसको एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म तो बना ले, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो इसको, x² माइनस का x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस का ए बी -1, तो ये f ऑफ x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या जानते हैं हम इसके बारे में, हम x माइनस ए, x माइनस बी -1, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे इस पर कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, ए बी सी तीनों रियल नंबर है, देन कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो ए की वैल्यू तो यहाँ पर हो गई 1, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई 1, और एक बार जरा f ऑफ a इक्वल्स टू 1 रख के देखो, देखिए क्या आ रहा है,
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले तो। ये देखो, तो इसकी जगह ए रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो -1 कह रहा है ये, है ना। तो देखो इसके लिए एक बार इसका ग्राफ बनाओ, देखो। चलो वाई एक्सिस से की अभी जैसे ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ओनली एक्स पर भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भाई जो ए जो है वो तो पॉजिटिव है, दैट्स वाई जो ग्राफ बनेगा वो तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और अगर इसके लिए अभी करते हैं बात, और या फिर एक और जो तरीका है वो ये है कि, एक मिनट, अरे रे रे रे, देखो इसका ग्राफ ए कैसे बना दो, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार इसका अगर आप डी निकाल के देखो, डी, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका कितना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव, तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू ए बी -1, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 4ab प्लस का 4, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव का 4ab पॉजिटिव का 4। अब ये कितना होता है, +2ab माइनस 2ab, तो -4ab, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और +4, तो ये तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो डी अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। और जाहिर सी बात है, अगर इसके मान लो दो रूट ए और बी अगर मैं मानता हूँ, ए और बी अगर मैं मानता हूँ, तो एक वैल्यू, मतलब एक रूट तो है ना, एक रूट तो इसका लेस देन ए है, और बचा हुआ एक रूट जो है वो इसका ग्रेटर देन बी है, यानी एक रूट तो ए से छोटा है, तो ये यहाँ पर माना, ये इस जगह पर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं ये, ठीक है। इस जगह पे तो कैसे ये कर्व और अच्छे से बनाना पड़ेगा, देखो एक मिनट दो, इस तरीके से कि ये एक रूट यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, देखो ये हो गया, एक तो ये हो गया, है ना। और एक, देखो ये कैसे बनेगा, नहीं, देखो समय लग रहा है इसमें, एक ही हो गया, और बचा हुआ आपका हाथ ही बड़ा हिल रहा है आज तो, एक तो ये हो गया, और एक आपका
एक ये हो गया। तो ये लगभग इसको इस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा जो कि बी पर होगा, और ये इसको इस पर करेगा जो कि लगभग ए पर होगा। ठीक है, तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो गए। एक तो ए से छोटा है, तो देखो एक ए से पहले मतलब एक तो ए पर आ गया और एक इस पर बी पर आ गया, इंटरसेक्ट जो कर रहा है। ठीक है ना, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ये एक कर्व भी है, जैसे ये यहाँ पर और यहाँ पर एक्स एक्सिस कोई एक, दोनों की बात करें तो ए से ये पहले करते हैं और ये वाले बाद में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है तो और आपसे पूछ क्या रहा है ये, कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने बता दिया देखो ये कि किस तरीके के होंगे इसके नेचर ऑफ रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये और भी गजब का है, जो इसका सेकंड नंबर का है। ये क्या कह रहा है देखो, सेकंड नंबर वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर दी हुई एक बात है वो आपके काम में आएगी, क्या कि a लेस देन बी लेस देन सी, ये चीज काम में आएगी। देखो यहाँ पर अब पहले एक बार यहाँ पर, वैसे तो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पर भी निकालने के थे, यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला यहाँ, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी भाई। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ ए का मतलब है कि एक्स की जगह आपको ए रखना है। एफ ऑफ ए अगर आप यहाँ से निकालते तो क्या आता है, एक बार देखना जरा। एफ ऑफ ए अगर आप निकालोगे तो एक्स की जगह ए माइनस ए जीरो, ये खत्म, तो माइनस वन आ रहा है। ठीक है, और एक एफ ऑफ बी अगर आप निकालते हो तो वो कितना आ रहा है, बी माइनस बी जीरो, तब भी माइनस वन ही आ रहा है। तो वो चीज भी यही है, दोनों देखो ये माइनस, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ऐसा है, यही चीज यहाँ पर यूज में आ जाएगी। देखो एक बार एफ ऑफ ए निकालो पहले, तो एफ ऑफ ए, तो देखो एफ ऑफ ए के लिए कैसे करें, भाई ए सबसे छोटा है, तो ए सबसे छोटा है, इस ये वाली क्वांटिटी तो जीरो ही हो गई। ठीक है, और एक ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, बचा क्या है एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। इसमें भी आप एक्स की जगह ए रख रहे हो, तो ये बनेगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, वो सॉरी ए माइनस बी और ए माइनस सी। ठीक है ना, अच्छा एक बार एफ ऑफ बी रखो, देखो तब भी ये बी वाली क्वांटिटी जीरो, ये जीरो, तब हो जाएगा बी माइनस सी और बी माइनस ए, है ना। एफ ऑफ सी रखो, सी रखें तो कितना आ जाएगा, देखो ये जीरो और ये भी जीरो, बचा ये एक्स माइनस ए, दैट मीन्स सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। ओके, अच्छा अब देखो आगे, अब ये आ गया। अब है ना, ये वाली बात पढ़ो एक बार, ये क्या लिखा है कि C बड़ा है। अब एक चीज सोचो, मैं क्वांटिटीज पर तो जा नहीं सकता, तो मैं साइन पर ही एक बार डिस्कस करता हूँ। देखो छोटे में से बड़ा लेस करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, और छोटे में से बड़ा लेस करोगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, अच्छा आगे देखो, b माइनस सी, ये भी नेगेटिव, और b माइनस ए, बी बड़ा है, तो बड़े में से छोटा लेस हुआ तो पॉजिटिव, बट इनका प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव है ना, फिर से इन द सेंस नेगेटिव है ना। c माइनस ए, सी बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव, c माइनस बी, ये भी बड़ा है पॉजिटिव, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा अब इससे क्या फायदा मिला देखो, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहली बात तो यहाँ पर x में जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो 3 है ये पॉजिटिव नंबर है ना, ग्रेटर देन जीरो है। दैट्स वाई जो ग्राफ बनेगा वो हमारा अपसाइड बनेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है इसके
है तो क्वाड्रेटिक ही, तो इसके कोई दो रूट में अल्फा और बीटा मान लेता हूँ जो कि इसको इस पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये अल्फा हो गया और ये वाला मान लो बीटा हो गया, ठीक है। और ये जो तीन इसकी वैल्यूज है ए बी सी, यहाँ पर इस पर इससे गौर करो, देखो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब ये हो गया, दो तो बाहर की तरफ आएगी इसकी वैल्यूज, और एक मतलब ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे, और दो वैल्यूज इसकी नेगेटिव यानी नीचे की ओर आएगी। इसका मतलब क्लियरली है भाई, ये एक्स एक्सिस के अपर वाली साइड है तो ये वाली सारी पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो। तो ये इस जगह पर, तो ये यहाँ पर ए हो गया जो कि पॉजिटिव आएगा, है ना। ये जो है ये वाला, है ना, ये सी हो गया, है ना। और ये बीच में कहीं पे यहाँ पे बी, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ जो ये रूट देखे तो किस प्रकार के होंगे, ये भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आप इसके भी इसको पूरे को एक्सपेंड करके, एक्सपेंड इन द सेंस पूरे को मर्ज करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसका भी अगर आप वैसे भी अगर आप डी निकालते हो तब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ही आएंगे, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू यहाँ हो जाएगा कितना, अल्फा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, देखो ए और बी, तो अल्फा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और बीटा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, बी कॉमा सी, ये बी कॉमा सी। भाई अल्फा के लिए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए रूट, यही काम बीटा के लिए हो गया, है ना। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब चलो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से ही शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।